नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आज कर्णावती के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेंगे गृह मंत्री। 188 हिंदू शरणार्थियों को सीए के तहत नागरिकता मिलेगी। गृह मंत्री शाह ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी जो है ये साझा की है। तो आज कर्णावती के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रहने वाले हैं और भारत आए शरणार्थियों को आज सीए के तहत नागरिकता प्रदान करेंगे। 188 हिंदू शरणार्थियों को सीए के तहत नागरिकता मिलेगी और इसकी जानकारी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट करके जो जानकारी है वो साझा की है। ये बड़ी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको बताते चले कि शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत गुजरात के कर्णावती में नागरिकता प्रदान करेंगे, जहां अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि कर्णावती में भारत आए हमारे शरणार्थी भाइयों बहनों को सीए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थी जो दशकों से अन्याय का सामना कर रहे थे, उन्हें मोदी सरकार सीए के तहत नागरिकता दे रही है और इससे वे सम्मान के साथ अपना यापन कर पाएंगे। कर्णावती जिले में गुजरात सरकार द्वारा अब तक कुल 1167 लोग जो हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। और इस साल शुरुआत में जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय में एक समारोह जो है वह आयोजित किया जाएगा, जहां 18 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो सौंपे गए थे, जो पाकिस्तान से पलायन कर आए थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता जो है वो दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें भी नागरिकता जो है वो दी जाएगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जो है कर्णावती के दौरे पर रहेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 188 हिंदू शरणार्थियों को सीए के तहत नागरिकता मिलेगी और इसकी जानकारी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट करके दी है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कर्णावती के दौरे पर रहेंगे और जहां 188 जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको सीए के तहत आज नागरिकता प्रदान करेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि ये जो जानकारी है उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके दिया है, जहां 188 हिंदू शरणार्थी जो हैं वो सीए के तहत उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। जो पाकिस्तान से प्रताड़ना सहकर जो नागरिक जो है वो यहाँ पर आए हैं, उनको आज गृह मंत्री अमित शाह जो है कर्णावती में सीए के तहत आज नागरिकता उनको प्रदान करेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आज अयोध्या में विशाल रोजगार मेले का आगाज हुआ है। सीएम योगी रोजगार मेले की मेजबानी करेंगे और साथ ही साथ 50,000 युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो शामिल होंगी और सीएम योगी युवाओं से बातचीत भी करेंगे। तो आज आपको बताते चले कि अयोध्या में विशाल रोजगार मेले का आगाज हो गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो रोजगार मेले की मेजबानी करेंगे और 50,000 युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। और इसमें जो है 100 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो भी शामिल होगी और सीएम योगी युवाओं से बातचीत भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या विशाल रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले से राज्य के तकरीबन 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस मेले में विभिन्न सेक्टर की 100 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो शामिल होंगी और साथ ही साथ मेले में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अडानी ग्रुप जैसी प्रमुख कंपनियां जो हैं वो शामिल होने वाली हैं। जहां रोजगार मेला अयोध्या के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव
कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि मेले में सीएम योगी वहां आने वाले युवाओं से बातचीत भी करेंगे और इस मेले में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईआईटी से प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों के साथ अन्य युवा भी शामिल हो सकते हैं। तो आज इस विशाल रोजगार मेले का आयोजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर आपको बताते चले कि 50,000 युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। रोजगार मेले में 100 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो भी शामिल होने वाली है और इस मेले की जो मेजबानी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो करने वाले हैं। और आज युवाओं के लिए भी काफी एक अच्छा दिन है, जहां पर आज उनको सीधे तौर पर इस रोजगार मेले के तहत उनको सीधे नौकरियां मिलेंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप की, जहां कोलकाता रेप केस के बाद एक्शन में केंद्र सरकार है, जहां गृह मंत्री ने डॉक्टरों के साथ प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ सभी राज्य के 2 घंटों पर कानून व्यवस्था की यहां पर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। और आपको ये भी बताते चले कि देश भर में आज भी कई जगह जो है वो प्रदर्शन जारी है। तो देखिए, आरजी मेडिकल कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ 7 दिन रैली धरना प्रदर्शनियों पर रहेगी रोक, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और कॉलेज के पास बीएनएस की धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने ये आदेश जो है वो जारी किया है। कोलकाता के आरजी कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में डॉक्टर्स का देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो जारी है। डॉक्टर्स के लगातार प्रदर्शन के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है, जहां मंत्रालय ने सभी राज्य की पुलिस से कहा कि वे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हर 2 घंटे में स्थित रिपोर्ट उपलब्ध कराए। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए हैं और संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार जो नजर है वो रखनी जानी यहाँ पर जरूरी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति की लगातार 2 घंटे की रिपोर्ट जो है वो शनिवार शाम 4 बजे से फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित नियंत्रण कक्ष को भेजी जाए। वहीं कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 18 अगस्त से अगले 7 दिनों के लिए रहेगी। यदि कोई व्यक्ति हथियार लाता ले जाता पाया जाता है या फिर शांति भंग करने की कोशिश कर गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो देश भर में आज भी कई जगह जो है वो प्रदर्शन जारी है और अब कोलकाता रेप केस के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय से डॉक्टरों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी जा रही है और सभी राज्य 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे। ये भी गृह मंत्रालय के द्वारा ये बातें कही गई हैं और देश भर में आज भी कई जगह जो है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि इसको लेकर अब पूरी तरह से जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, पूरी तरह से यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं कोलकाता रेप केस पर निर्भया की मां का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नहीं लगता कि अपराधों को कटघरे में लाने का काम हुआ है और कानून जरूर बनाए गए हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। तो ये निर्भया की मां के द्वारा, उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि निर्भया के दोषियों को 2020 में फांसी दी गई थी। उससे पहले बाद कई घटनाएं हुई, किसको न्याय मिला है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उनके तरफ से ये खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक इस पूरे मामले पे जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो वो पूरी कार्रवाई की जाए। तो आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर अब निर्भया की मां आशा देवी का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। आशा देवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को न्याय के
कटघरे में लाने के लिए कुछ काम किया गया है। कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। निर्भया के दोषियों को 2020 में फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। किसको न्याय मिला है, ये उनके द्वारा एक सवाल खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा है कि घटनाएं रोज हो रही हैं। अगर आप दोषियों को सजा नहीं देंगे और उन्हें जेल में नहीं डालेंगे तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, और जब तक बनाए गए कानूनों पर काम नहीं होगा तब तक समाज की जो मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। तो देखिए, निर्भया की जो मां है आशा देवी, उनके तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने तमाम तरह के ये सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था पे भी सवाल किया है। तो सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि निर्भया कांड के बाद भी कई ऐसी महिलाओं के साथ ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, लेकिन कितनी कार्रवाई हुई है, ये भी उनके द्वारा, ये पूरे तमाम जो सवाल है उनके द्वारा उठाए गए हैं। साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी। उसके पहले भी, उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया। किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं तो चलिए आप खबरों में बात कर लेते हैं शिमला की। ये शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिमला में दूसरी बार बादल फटा है और 132 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं। ओडिशा के 30 जिलों में बाढ़ के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। शोपिया में बादल फटने से तबाही मची हुई है और 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना जताई है। तो वहीं शिमला में दूसरी बार बादल फटा है, जिसमें 132 सड़कें जो है वो बंद हो गई हैं, जिससे लोगों का आना जाना जो है वो दुश्वार हो गया है। और ओडिशा के 30 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं आईएमडी ने 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने केरल के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि राज्य की मणिमाला और पंबा सहित विभिन्न नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। तो यहाँ शिमला में दूसरी बार बादल फटा है, जिससे 132 सड़कें जो हैं वो प्रभावित हुई है। देखिए तस्वीरों में, देखिए कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोग जो है उनके आवाजाही में यहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस तरीके से जो लोग हैं आधे पानी में डूबते हुए और अपनी आवाजाही जो है वो यहाँ पर चालू रखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ बादल फटने से 132 सड़कें जो हैं ये शिमला में प्रभावित हुई हैं।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं जहां पर नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा आज यानी रविवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगे और इस दौरान वह सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जहां पर द्विपक्षीय संबंधों मजबूत करने और आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर मजबूत करने पर भी वो चर्चा करेंगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं हम, जहां नेपाली विदेश मंत्री जो हैं देउबा आज भारत आएंगी और भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर वो आने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। तो नेपाली विदेश मंत्री देउबा 18 से 22 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगी, जहां पर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस दौरान वह सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों मजबूत करने और आपसी हितों और सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर भी वो चर्चा करेंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद से उठा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की। सरकार और निजी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिक तक सब बंद है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित है। डॉक्टरों में ममता सरकार के प्रति रोष है। कोलकाता उच्च न्यायालय पहले ही विधि व्यवस्था को सरकार को फटकार लगा चुका है। ममता की चिंता अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने की है, तो वहीं सीबीआई की टीम अलग अलग पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यानी कि आईएमए के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम बहुत ही मौलिक मांग कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे क्योंकि अब पीएम के हस्तक्षेप का समय आ गया है। रिपोर्ट के माध्यम से देखिए कोलकाता रेप मर्डर कांड से कैसे देश में गुस्सा है, ये पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की रेप कर हत्या करने का मामला अब पूरे देश में आंदोलन का रूप ले चुका है। जहां कोलकाता की उस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। जहां कटघरे में आरजी कर कॉलेज के साथ साथ राज्य की ममता सरकार है, जिनकी नाकामियों के खिलाफ आज पूरे देश में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस मामले पर कभी पैदल मार्च निकाल रही हैं, तो कभी आरोपी के लिए मृत्यु दंड की मांग कर रही हैं। लेकिन सच तो यही है कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी इन दिनों बुरी तरह घिर चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बंगाल के प्रशासन की कुव्यवस्था का खुलासा हो रहा है, जिस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित 2 सदस्यीय जांच समिति ने कोलकाता में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जांच में खामियों का खुलासा किया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में कुव्यवस्था अपने चरम पर है। इन दिनों पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य झारखंड भी कुव्यवस्था और कुप्रबंधन के भयानक दौर से गुजर रहा है। जहां गैंगरेप की सजा काट रहा जिहादी शाहिद अंसारी ने इलाज के दौरान सुरक्षा में तैनात आदिवासी हवलदार चौहान हेम्ब्रम की लोहे की रॉड से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिस आदिवासी हवलदार के परिवार से मिलने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर मुस्लिम समाज और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कायदे कानून को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। अगस्त को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हमारे आदिवासी भाई सोनोरी हेम्ब्रम को मार दिया, गला दबा के उनको मार दिया, और जो लाइफ कन्विक्ट है वो फरार हो गया। आज मैं और बाबूलाल मारांडी जी उनका परिवार को मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी अभी मुझको खबर मिला है कि पुलिस सुबह ही उनका परिवारजनों को उठा के लेके गया। झारखंड के साथ साथ कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल के साथ भी है,
जहां एक और सूबे की मुखिया ममता बनर्जी दोषियों को सजा देने की मांग तो कर रही हैं, लेकिन इन दिनों पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की रेप कर हत्या मामले की जांच में जो कमियों का खुलासा हो रहा है, वो कमियां ये साबित कर रही हैं पश्चिम बंगाल इन दिनों गंभीर रूप से बीमार है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तख्ता पलट है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।